संभालते ही सरेआम अत्याचार की तमाम तस्वीरें सामने आ रही है। देश और दुनिया तक उनकी असलियत सामने नहीं आए, इसके लिए तालिबान ने पत्रकारों को निशाना बनाया है। पत्रकारों को पीटने के अलावा प्रदर्शनकारी महिलाओं पर भी जुल्म कर रहे हैं। एक कहावत है, किसी को इतना मत डराओ कि डर खत्म हो जाए। अफगानिस्तान में तालिबान राज में यही हुआ और ये तस्वीरें इसी की गवाह हैं। इन तस्वीरों में बंदूक हाथ में थामे और उससे मारने की धमकी देते तालिबानी आतंकी हैं, तो उन्हें चुनौती देती प्रदर्शनकारी महिलाएं। बंदूक दिखाने वाले तालिबान से अपने सिर की तरफ इशारा करती, ये कहती कि मारना ही है तो मारो, यहाँ गोली मारो। प्रदर्शनकारी महिलाओं के इस तेवर से तालिबान लड़ाके हैरत में नजर आए। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि करें तो क्या करें, और जब इस तरह का असमंजस हुआ तो प्रदर्शनकारी तमाम डरों को छोड़कर आगे बढ़ते दिखे। प्रदर्शन में शामिल महिलाएं और दूसरे लोग नारे लगाते सुनाई पड़े, जिसमें अल्लाह के अलावा और किसी से नहीं डरने की मुनादी थी। इसके बाद तो प्रदर्शनकारियों का जैसा तेवर दिखा, उससे प्रदर्शन की राह की तमाम बाधाएं दूर होती चली गई। तालिबान के विरोध के लिए सड़कों पर उतरी भीड़ आगे बढ़ती चली गई और उसमें शामिल बहादुर लोग हथियारबंद लड़ाकों को अपना सीना दिखाते बढ़ते रहे। मकसद उन्हें दबाने वालों को ललकारना था, मारना हो तो सीने पर गोली मारो, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। जब तालिबान के विरोध की हर तरफ से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हों, तो इस चिंगारी को शोला बनने से पहले दबाने के दो ही रास्ते बचे। पहला, विरोध प्रदर्शन पर रोक, और दूसरा, इन तस्वीरों को अफगानिस्तान के घर घर से लेकर दुनिया तक पहुंचाने वालों पर शिकंजा कसने का, यानी मीडिया पर रोक। तालिबान सरकार ने दोनों पर ही अमल किया और मीडिया में काम करने वालों पर जुल्म सितम शुरू हो गया। बतौर सबूत ये तस्वीरें, दो पत्रकारों पर जालिम की तरह तालिबान के लड़ाकों ने पीटा। इस पिटाई में दोनों पत्रकारों के शरीर लहूलुहान हो गए। बताया गया कि इन पत्रकारों को तालिबानी आतंकियों ने हिरासत में ले लिया और बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। इनके कपड़े उतरवा कर कोड़े बरसाए गए। एक पत्रकार की तो इस तरह पिटाई हुई कि वो अपने पैरों पर चल भी नहीं सकता है। उसे इलाज के लिए दूसरों की मदद से अस्पताल ले जाया गया। इस पत्रकार के चेहरे पर भी चोट के निशान दिखे। अफगानिस्तान में 20 साल बाद बेशक तालिबान की नई सरकार बन गई है, लेकिन उनके अत्याचार के तौर तरीके वही पुराने हैं। 5 पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने उस विरोध प्रदर्शन को कवर किया था जब नई तालिबान सरकार बनी थी और महिलाएं और अन्य लोग उसमें शामिल थे। खबर यह भी है कि इन महिलाओं के साथ तालिबान के लड़ाकों ने बदसलूकी भी की है। तालिबान की वापसी के बाद ही अफगानिस्तान में किस तरह क्रूरता के दिन लौट आए, उसकी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तस्वीर में तालिबानी आतंकी बीच सड़क पर महिलाओं पर डंडे बरसाते और खदेड़ते दिखे। ऐसी ही एक और तस्वीर में एक तालिबानी आतंकी एक महिला पर बीच सड़क पर डंडे चलाता और राइफल दिखाकर डराता नजर आया। लेकिन महिलाओं का गुस्सा कम नहीं हो रहा। महिलाओं ने अफगानिस्तान के मामलों में पाकिस्तान के दखल का विरोध जारी रखा है और उनका दावा है कि पाकिस्तान हमेशा से अफगानिस्तान का दुश्मन था और दुश्मन ही रहेगा। जुल्म की तस्वीरों के सामने आने के बाद महिलाओं का विरोध और तेज हो गया। वो दुनिया से किसी भी सूरत में तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देने की गुहार लगा रही, लेकिन महिलाओं को शरिया के दायरे में पूरी आजादी और हक देने की बात करने वाले तालिबान सत्ता पाते ही बदल चुके हैं। زن نمیتونه مکاره بکنه. یک چیزی در گردنش میندازی که او قابل از اون نیست که او را پیش ببره. من نمیگم که تمام زنا، من میگم که زنای افغانستان هم تمام زنا در افغانستان همین حقوقه که 4 زن میاد اوجا مثال گپ چی میکنه مظاهره میکنه همین تظاهر از همه زنای افغانستان نمیکنه.
इसकी झलक तब मिल गई जब तालिबान सरकार ने इस्लाम की आड़ में महिलाओं के खेल कूद में हिस्सा लेने पर रोक लगा दी। हालांकि इस्लाम देता इजाज़त न उसकी वो इस्लामी इमारत हम देता इजाज़त न उसकी चीज़ दी क्रिकेट की या दावा से लूज बीचे पाओ कि दी बेसतरी राजी इस्लाम देता इजाज़त न दिन दफार दे ची इस्लाम आदू से इस्लाम तजबीत से और मुस्तरफलो इस्लामी उसूलों और तदीप हिस्स वाजे बने तेरे दले ने सुखदा। आतंक के सरदारों ने महिलाओं के खेलने पर पाबंदियां लगा दी, लेकिन देखिए खुद किस तरह अफगानिस्तान में अराजकता के झूले पर सवार है। एक तरफ अफगानियों के पाँव में बेड़ियां डाल दी गई हैं और दूसरी तरफ तालिबान के 3 आतंकी अमेरिकी विमान के डैने पर रस्सी से झूला बनाकर पींग बढ़ा रहे हैं। एक झूल रहा है तो 2 उसे झुला रहे हैं। ज्यादती के ऐसे ही ऐलान और तस्वीरों के बीच एक वीडियो में तालिबानी आतंकियों को पंजशीर के 100 से ज्यादा लोगों को किसी अज्ञात जगहों पर ट्रक से ले जाते देखा गया। ट्रकों पर सवार लोगों के साथ क्या हुआ या क्या होगा, इसका अंदाजा तक किसी को नहीं। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के खिलाफ जनता जिस तरह से जान की बाजी लगाकर विरोध कर रही है, उससे आतंकी सरकार को साफ संदेश दिया है कि अगर अपने खिलाफ विरोध की चिंगारी को इसी तरह दबाने की कोशिश की गई